कितनी विडंबना है कि देश का सब कुछ नष्ट हो रहा है, सब कुछ बेचा जा रहा है, पर्यावरण नष्ट हो रहा है, गंगा नष्ट हो रही है। मोदी जी ये सोच रहे हैं साधु को ठग लेंगे, साधु के साथ वचन देकर वापस हो जाएंगे। कहाँ से उनको थप्पड़ लगेगा उनको नहीं पता चलेगा जब ये पाप की है ऐसा होगा। आज दूसरा दिन है जब हम आपसे बात कर रहे हैं, क्या मकसद है इस पूरे आयोजन का? बात यह है कि आप तो जानते ही हम लोग शुरू से ही कहते चले आ रहे हैं कि गंगा नहीं बचेगी तो उत्तराखंड का बचना मुश्किल है। और जिस हिसाब से लोग डैम और टनल सब बनाना शुरू कर दिए उसे तो लगता ही था कि विनाश होगा। और इसी का दुष्परिणाम है कि 2013 में जो भीषण आपदा आई वो सब हम लोग जानते ही हैं, केदार घाटी की आपदा। फिर उसके बाद 2021 में ऋषिगंगा आपदा। अभी इसी साल जोशीमठ में तो अब जैसा रूप आ रहा है वह तो लगता नहीं है कि जोशीमठ बचेगा। सरकार की जो वस्तुस्थिति हो गई है वह ऐसी हो गई है कि जैसे ब्रिटिश सत्ता भी जो थी वह जब यहाँ पर भीमगोड़ा बैरेज बनना शुरू हुआ था, गंगा को बांधना शुरू किया था, तो पूरे देश के राजे महाराज आए तो ब्रिटिश सत्ता को भी समझौता करना पड़ा था। उस समय समझौता अभी भी है जिसने कहा था कि अब कोई भी डैम बनेगा वो बिना हिंदू संगठन के हिंदुओं के इच्छा के विपरीत नहीं बनेगा। देश स्वतंत्रता होने के बाद उसका उल्लंघन हो गया और अब जो वस्तुस्थिति हो गई है वो तो भयावह हो गई है। पहले क्या था, ये हमने तीनों इस चीज़ पर लिया है कि उत्तराखंड केवल एक आध्यात्मिक रूप से ही नहीं है, आध्यात्मिक रूप से भी यहाँ पर देवताओं का वास है। आध्यात्मिक रूप से यहाँ बहुत ऋषि मुनि तपस्यारत रहते हैं। तो इस तरह से ऐसी भूमि को पूर्णतः नष्ट कर देना यह कहाँ का उचित है? ये कौन सा विकास है? जोशीमठ यहाँ पर 1000 साल पहले शंकराचार्य ने तपस्या की थी, उसी के नाम से लोग कहते हैं कि उसका नाम ज्योतिर्मठ है, वही उनको ज्योत मिला था जी। तो अब इस तरह से जितनी भी वस्तुएं हैं, संस्कार है, पता नहीं तुम लोग कहाँ से विकास की परिभाषा ले आया। ये कौन सा विकास है कि जोशीमठ को तुम विस्थापित कर दो और वहाँ तुम विकास करेगा? तो गुरुजी, जो ये 3 दिन का सम्मेलन आपने रखा है, क्या यह आप अक्सर कहते हैं कि आप संत लोग हैं, आप अपने त्याग अपने बलिदान के जरिए ही समाज को शिक्षा दे सकते हैं, तो अब क्या आपको लगता है कि थोड़ा और विस्तार की ज़रूरत है? इसलिए प्रश्न ये था कि हम लोग करते रहते थे और यहाँ पर आप जानते हैं कि मीडिया का तो ऐसा दबोच लिया है जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है। जितने साधु संत पंडित पुरोहित इत्यादि सब हैं वह एक संस्था है जो अपने को हिंदू कहता है, हिंदूवादी संस्था कहता है, उसमें हिंदुत्व का लेश मात्र भी नहीं है। वह संस्था उस सब को कैप्चर कर लिया है। वहाँ से एक बात आएगी वही वो लोग करेंगे। तो साधु अपने साधुता को खो चुका है। पंडित पुरोहित का मुख्य उद्देश्य रहता है कि हमारा कैसे हमको पैसा आवे, कैसे ये हो। तो इस तरह से सब कुछ नष्ट होता चला जा रहा है। तो जब सब कुछ नष्ट होता चला जाएगा तो आखिर हम लोग जो ब्रिटिश सत्ता के गुलाम हुए थे, पहले कंपनी राज ही तो हुआ था। कंपनी राज में सुविधा क्या होता है, वो कंपनी धन से सबको ये कर लेती है और भारतीय जनमानस ऐसा एक जनमानस है, इसी धन से टेम किया जा सकता है और किया जा रहा है। अभी देख रहे हैं कितनी विडंबना है कि देश का सब कुछ नष्ट हो रहा है, सब कुछ बेचा जा रहा है, पर्यावरण नष्ट हो रहा है, गंगा नष्ट हो रही है, तो भी हाथ उठा रहा है कि नहीं ये हो रहा है, विकास हो रहा है। तो इस जो लोगों को गलत फहमियाँ हैं बात सदन, इसलिए यहाँ पर सबको बुलाई है। और जोशीमठ आपदा ने तो प्रमाणित कर दिया कि सब के सब परेशान हैं। तो इस जगह पर मैंने देखा तमाम आंदोलनकारी आए, सामाजिक कार्यकर्ता आए, लेकिन जो भगवान, भक्ति और संत और गंगा माँ, इन सब के नाम पर लाखों की संख्या में भारत में संत हैं, क्या वो नहीं दिखाई दिए यहाँ? तो यहाँ आएंगे भी नहीं, इसलिए नहीं यहाँ आएंगे कि उन लोगों का उद्देश्य, उस लोग जो आजकल धर्म का स्वरूप कर दिए हैं वह जो वास्तविक धर्म है उससे इतर है।
हमने उदाहरण दे करके बता दिया था। जी वेद का उदाहरण लिया था, पुराणों का उदाहरण से हमने समझा दिया कि भगवान क्या है। हम ये लोग आजकल श्रीमद् भागवत का कथा करते रहते हैं। श्रीमद् भागवत में आया है ये नद नदी जो है भगवान कहते हैं हमारी नाड़ी है, और ये पर्वत जो है ये हमारी हड्डी है। तो अपने नाड़ी को यदि एक जगह बांध देंगे या खून को कहीं जमा कर देंगे तो शरीर की क्या गत होगी? वही नदी की गत हो गई है। पर्वत में सुरंग लगा देंगे, आपका हड्डी में छेद करके यदि कुछ किया जाएगा तो क्या होगा? तो ठीक जैसे हमारे शरीर में हड्डी देखने में तो लगता है कि निर्जीव है, लेकिन कितनी उसकी सजीवता है तब पता चलता है कि जब उसमें थोड़ा सा दर्द होता है। तो ऐसे ही पर्वत लोग ये लोग देखने में तो निर्जीव समझते हैं, लेकिन उसमें सजीवता है, और वो सजीवता करा के कह रही है। जब कराती है तब लोग समझते हैं। तो ये वस्तुस्थिति है। इसलिए इस बार तो देखा गया है कि काफ़ी तबके से लोग पूरा उत्तराखंड के वासी आए हैं। प्लेन से भी 2 किसान यूनियन के तो आ चुके हैं, कल भी एक आएंगे। 3 किसान यूनियन के ये हैं। आज के किसान यूनियन जो हैं उन्होंने तो घोषणा कर दी कि जब कभी महासदन में कुछ आंदोलन होगा हम आएंगे। और सबसे बड़ी बात ये मैं बार बार मोदी जी को कह देना चाहता हूँ कि शानंद जी की शहादत के बाद 194 दिन के आत्मोद्धान के अनशन पर हम मैंने यहाँ से सब बातों को मान ली गई थी, और परियोजना तो बंद नहीं हुई। इधर खनन जो बंद था उस खनन जो बंद था उसको भी खोलने की कवायद में लोग लगा हुआ है। उस समय जो आदेश दिया था उसका भी पालन नहीं कर रहा है। तो इस ढंग से उनको भी चिता दे रहे हैं कि साधु को वचन दे करके यदि मुकरता है तो परिणाम बहुत दुखद होता है। अच्छा, सुनने में आया अभी आप जब बोल रहे थे कि बांग्लादेश से कोई आने वाला था, और चूँकि गंगा बांग्लादेश से भी होकर गुजरती है सुंदरबन के इलाके से, तो क्या वो सरकार ने रोका? हमें जो रिपोर्ट आई है जी कि एक व्यक्ति के संगठन के जब यहाँ की बात सुने तो वो वहाँ से यहाँ के लिए वीसा लेने के लिए गए, और उसमें उन्होंने कहा कि हम वहाँ जा कर के पर जो बात है उसमें तो उनको कह दिया गया कि नहीं, आप नदी पर चर्चा करने के लिए आपको वीसा नहीं मिलेगा, और उनको वीसा नहीं दिया। इसलिए सुबह में खबर आई, उनके जो बंगाल से लोग आए थे उन्होंने उनको खबर दी कि उनको वीसा नहीं दिया, इसलिए बड़ा दुखित है। तो ये जंग की बस चीज़ है। अब क्या कहा जाए? हम अपने देश में हम अपनी नदी को बचाने के लिए बात नहीं कर सकते हैं। जहाँ इस टाइप की बात होगी तो मैं बार बार कह रहा हूँ, हम साधु हैं, मिट्टी खोदने वाले साधु नहीं हैं। यहाँ कितना भी दबाने का चेष्टा किया उतना तो महासदन उभरता चला जा रहा है। देश स्वतंत्र होने में कितने बलिदान हुए। तो इसको ये लोग ऐसा मत सोचें कि इस तरह से ये लोग करेंगे, महासदन अपने बातों पर रहेगी। और पुनः यदि हमारी बातों को यदि आज वो तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना बंद कर दी जाती जैसा किसानन जी की डिमांड में था और सरकार ने मानी थी, तो आज के वो जो सीमित की आपदा तो नहीं आई। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ का वैज्ञानिक सब आकाश में रहता है, ऊपर से आदेश होता है ऐसा रिपोर्ट करो, ये भी सुनने में आता है कि नहीं उसके चलते नहीं हुआ है, सिविल सिस्टम नहीं था इसके चलते हुआ है। मैं उस वैज्ञानिक कहा कि तुम्हारी मूर्खता की एक सीमा होती है रे। लगता है कि इस सब का विज्ञान आकाश से आया और आकाश में रहता है और दूसरे को मूर्ख समझता है। तो इस ढंग की बातें हैं। तो इसको तो मोदी ये सोच रहे हैं साधु को ठग लेंगे, साधु के साथ वचन देकर वापस हो जाएंगे। तो प्रकृति का बहुत हाथ है, कहाँ से उनको थप्पड़ लगेगा उनको नहीं पता चलेगा जब ये पाप की है इसलिए ऐसा हुआ है। इस बात को जान ला, हमको मार देंगे, हमारे सिद्धांत को थोड़े मारेंगे। तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना जो थी वह आपके यहाँ जो संत शहीद हुए निगमानंद जी, सानंद जी, तो उनकी मांगों में शामिल था। मांगों में शांति, और इतना ही नहीं, जो आत्मोद्धान का जो अनशन समाप्त हुआ था उसमें 4 परियोजनाएं बंद करने की बात थी। उसमें तपोवन विष्णुगढ़ पीपल कोठी, सिंगोरी भटवाड़ी और फाटा व्यू। तो इसमें एक जो ये तपोवन विष्णुगढ़ था वो भी था, उसे बंद करेंगे और बंद नहीं किए।
अब तो संकट के बाद इन्होंने कहा है थोड़े दिन के लिए काम रोक नहीं दिया। नहीं, काम रुका हुआ नहीं है। हमें जो खबर आ रही है हम्म, वो काम रुका हुआ नहीं है। वहीं के लोग से बातें, हम कहाँ तक सत्य है कहाँ तक असत्य है नहीं कह सकता हूँ, हम्म, लेकिन उन लोगों का कथन है कि काम रुका नहीं है। बात यह है कि भारतवर्ष के संत, खासकर मैं हरिद्वार के संतों को आता हूँ, क्योंकि हरिद्वार को संतों की नगरी ही कहा जाता है और सब में तो इक्के दुक्का रहते हैं, हरिद्वार में मुनामुनी संतों का ही है। तो इन लोगों का जो क्रियाकलाप हो गया, खासकर ये अखाड़ा परिषद का, ये लोग के बल कोई बात आएगी और उस पर उफान मचाएंगे, लेकिन जहाँ सही अर्थ में संतों का संतत्व की बात है उससे ये लोग बिल्कुल ही दूर है। निगमानंद की जब हत्या हुई तो सब संत आए थे साथ, लेकिन सानंद जी की हत्या में तो कोई आया ही नहीं। हम्म, और जब आंदोलन सब होता है, यहाँ तो कोई व्यक्तिगत आंदोलन है नहीं, यहाँ तो गंगा के लिए आंदोलन है। जी, और जिस गंगा के प्रति कितना प्रेम है, आप देखिए साउथ अफ्रीका से जो आए हैं नायडू जी, उनका भी क्या कथन है। अब उनको यहाँ के लोगों के बारे में क्या है कि अपने को साफ नहीं कर पाते हैं। तो ये ढंग की जो बातें हैं कि संत सब कब समझेंगे इस बात को, और नहीं समझेंगे तो इनकी ऐसी दुर्दशा होगी, और दुर्दशा हो रही है। कोई इनको भारतवर्ष में पहले एक साधु को देख करके लोग नतमस्तक हो जाता था, कोई भी व्यक्ति। आजकल साधु को देख करके लगता है कि कोई कौन, पता नहीं कौन आ गया, लोग सचेत हो जाता है। तो इन्हीं लोग क्रियाकलापों पर है ना, क्योंकि अपने संतत्व को खोते चले जा रहे हैं, पॉलिटिकल हैं, पॉलिटिक्स में रहते हैं। और साधु का एक निरपेक्ष आधार आना चाहिए, बिना किसी पॉलिटिकल एलिनेशन का। जो गलती करेगा उसको गलती कहेगा, जो सही करेगा उसको सही करेगा। तो ये कहने का साहस किसी को नहीं है। जन ज्वार जनता की